थर्मोडायनेमिक केल्विन स्केल और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, तो ये रिजल्ट है हमारा फाइनल। इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये रिजल्ट हमेशा रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए लगाना है, कभी भी इरिवर्सिबल के लिए ये मत लगा देना, ठीक है। अब देखो, कोई भी एक हीट इंजन है, उसका जो हम लोग एफिशिएंसी होता है डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई लिख सकते हैं। और ये जो एफिशिएंसी होता है ये सिर्फ टेम्परेचर लिमिट का फंक्शन होता है, ठीक है। तो जरा हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो 1 माइनस क्यू एल बाई क्यू एच इज ए फंक्शन ऑफ टी एच कॉमा टी एल, ठीक है। और अपॉन रीअरेंजिंग क्यू एच बाई क्यू एल जो है ये 1 बाई 1 माइनस एफ ऑफ टी एच कॉमा टी एल आएगा। इसको हम लोग एक अनदर फंक्शन जी करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या रिजल्ट आए, कोई भी हीट इंजन के लिए हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो क्यू एच बाई क्यू एल होगा, हीट इंजन जो सोर्स से टेम्परेचर लेगा, सोर्स से जो हीट लेगा और जो सिंक को हीट रिजेक्ट करेगा, उसको हम लोग जी टाइम्स टी एच कॉमा टी एल लिख सकते हैं। ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को हम लोग फर्दर यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। एक हीट इंजन है, सीरीज में कनेक्टेड है, रिवर्सिबल हीट इंजन 1, रिवर्सिबल हीट इंजन 2, और एक हीट इंजन है आर ई एच, रिवर्सिबल हीट इंजन डैश, ठीक है। अब ये दोनों हीट सोर्स से हीट सेम ले रहा है, क्यू एच को क्यू एच, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है कि रिवर्सिबल हीट इंजन है तो दोनों का एफिशिएंसी भी सेम आएगा। अरे दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में तुम इनफाइनाइट हीट इंजन कनेक्ट कर दो, सबका एफिशिएंसी सेम आएगा और सब टेम्परेचर लिमिट के भी टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों सोर्स से हीट सेम ले रहा है तो दोनों को वर्क डन भी सेम देना पड़ेगा, दोनों को सिंक को भी सेम हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम लोग सिर्फ रिवर्सिबल हीट इंजन 1 का बात करें तो जैसे हम लोग ये रिजल्ट लिखे हैं, क्यू एच जो सोर्स से हीट लिया और क्यू एम जो सिंक को हीट रिजेक्ट किया, उसको हम लोग जी ऑफ टी एच कॉमा टी एम लिख सकते हैं। नीचे जो इस सिंक को हीट रिजेक्ट किया वो अदर वाले हीट इंजन के लिए वो सिंक नहीं सोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो क्यू एम बाई क्यू एल इज फंक्शन ऑफ जी ऑफ टी एम इंटू टी एम कॉमा टी एल, ठीक है। अब आर ई एच ई डैश मतलब रिवर्सिबल हीट इंजन डैश के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्यू एच बाई क्यू एल इज ए फंक्शन ऑफ जी ऑफ टी एच कॉमा टी एल, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्यू एच बाई क्यू एम इंटू क्यू एम बाई क्यू एल इज इक्वल टू क्यू एच बाई क्यू एल, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये फंक्शन में टी एम वाला टर्म गायब हो रहा है, मतलब कि ये बीच में कोई सा भी थर्मल रिजर्वायर कनेक्टेड हो उसके ऊपर जो है मेरे को कोई डिपेंडेंसी नहीं दिख रहा है। तो टी एम वाला टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए, तभी तो यह फाइनल फंक्शन में टी एम नहीं दिखेगा। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से रहेंगे डिवीजन के फॉर्म में, तभी मेरा फाइनल फंक्शन में टी एम टर्म एलिमिनेट हुआ होगा। तो अब जो है मेरा क्यू एच बाई क्यू एल जो है वो एच ऑफ टी एच बाई एच ऑफ टी एल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। क्यू एच बाई क्यू एल इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी एच कॉमा टी एल इज इक्वल्स टू एच ऑफ टी एच कॉमा एच ऑफ टी एल। और लॉर्ड केल्विन साहब ने इसे टी एच एच ऑफ टी एच बाई एच ऑफ टी एल को सिंपलेस्ट रख लिया टी एच बाई टी एल, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजल्ट हम लोग का निकल गया।